गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आज के लिए स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मैं इसमें आपको व्लॉग दिखाऊंगी और ये व्लॉग शादी व्लॉग होगा। तो यानी कि मैं अपने भैया की शादी के लिए यूपी गई थी। तो इस टाइम मैं यूपी से वापस आ चुकी हूँ। तो मैं आपको पूरा रिवाइंड करके पूरी शादी दिखाऊंगी, कैसे क्या होता है हमारे साइड में, कौन से फंक्शन किस तरीके से क्या पूजा होती है, कैसा क्या होता है। तो अगर आप यूपी की साइड से हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बट अगर आप यूपी की साइड से नहीं हो तो हमारे सारे फंक्शंस देखिए और एंजॉय कीजिए। सो लेट्स स्टार्टेड। हम 13 जैन को गांव में पहुंचे थे। देन उसके नेक्स्ट डे से हमारे घर में पूजा थी, इसलिए यहाँ पे टेंट वगैरह लगना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस बन चुका है। देन उसके बाद हम लोग अपने घर के बैक साइड पे यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एरिया खाली है, तो यहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे। जितने भी बच्चे थे टाइम पास करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैतान लड़की को वीडियो खराब करने के लिए आई है। उसके बाद जब मेरी सिस्टर ने मेरे को ये वीडियो शूट करते हुए देखा तो उसने मेरे से कहा थी जब मैं अच्छे से खेलूंगी तब वीडियो बनाना। तो यहाँ पे वो और मेरा एक कज़न है, वो दोनों खेल रहे हैं आपस में। बट यहाँ पे वेट करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका, बट इसने अच्छे से खेला नहीं है अभी तक। तो अब हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि उस टाइम रात के टाइम वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए यहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे रात को, उसके बाद हाथ सेकते थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मेन फंक्शन इस चीज़ का था कि जो हमारा रामायण का पार्ट होगा वो पूरा होगा, तो वो पूरा 24 घंटे में पूरा करना होता है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे 24 घंटे पूरे हो गए थे, तो 12 बजे के अराउंड तब ख़त्म हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पे हवन करवाया गया था, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब यहाँ पे इंक्लूडेड थे। उसके बाद हवन में हमारे चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मम्मी पापा सब लोगों ने हवन किया था। तो जिस दिन हमारे घर पे पूजा होती है उसके नेक्स्ट डे रात के टाइम हमारे घर पे लगन चढ़ती है। तो यहाँ पे पूरी डेकोरेशन इस तरीके से हो रखी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और जो इस फंक्शन में जो मेन चीज़ होती है वो लगन चढ़ना होता है। तो वो जो होता है वो हमारे घर के सामने हो रहा था। यहाँ पे घर के सामने जितना भी खाली एरिया बचा था वहाँ पे पूरी डेकोरेशन हुई थी। देन उसके बाद वहाँ पे लड़की के साइड वाले लोग भी आते हैं और लड़की के साइड वाले लोग भी आते हैं। और फिर उसके बाद लगन वगैरह चढ़ती है, तो यहाँ पे जो पंडित आते हैं वो सब पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद जो घर के सामने जो थोड़ा सा एरिया, जो मतलब घर के आगे ही थोड़ा सा एरिया बैठने का होता है, वहाँ पे सारी औरतें वगैरह बैठी हुई थी और यहाँ पे पूरी गाने हो रहे थे। तो ये देखिए इस तरीके का पूरा सीन था। और ये सारी जितनी भी लड़कियाँ, ये सारे लड़की की साइड वाले की थी, यानी जो भैया की सालियाँ थी। इसके बाद बस फिर जो लड़की का भाई होता है वो दूल्हे की टीका लगाता है, माला वगैरह पहनाता है और आरती उतारता है, और जितना भी लगन का सामान होता है वो सब देता है। और बाकी इन दोनों के फिर फोटोशूट होता है, इन दोनों का थोड़ा बहुत। बस इस फंक्शन के अंदर इतना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे हमारे घर पे मंडप बनाया गया था। तो मंडप घर के बीचों बीच छत के नीचे बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, चारों साइड इस टाइप के पिलर्स टाइप बना देते हैं, उसके ऊपर फिर ऐसे घास वगैरह डाल के उसको एक मंडप टाइप का बना देते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा घास नीचे लटक रही होती है सब जो होता है, इनको कट करके फिनिशिंग दे देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक रात में इस तरीके से जो लड़कियां होती है घर की, वो साइड से तेल थोड़ा थोड़ा देके और हल्दी इस तरीके से लगाती हैं, जिससे कि जो दूल्हा होता है उसके फेस पे ग्लो आ जाए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डेली रात को ऐसे लगाते हैं। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं ना, ये सब रात को किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं जिससे कि दूल्हे के फेस पे थोड़ा ग्लो आ जाए। और वैसे भी गाँव में जाके थोड़ा फेस डल सा हो जाता है, तो ये सब करने से ग्लो आ जाता है फेस पे। उसके बाद रात को सबने अपना अपना टैलेंट दिखाया, जिसको जैसा गाना आता था उसने वैसे गाने को सड़ाया और ढोल बजाई। और उसके बाद फिर जितना भी फंक्शन के बाद जितना भी हमारा पानी पूरी वगैरह बच गया था, उसको हम लोगों ने घर पे ही पानी पूरी बनाई थी। हाँ, बस ये था कि उसका थोड़ा क्रिस्पीपन जो होता है वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा कम अच्छा लगा था। लेकिन हाँ, पानी भी ठीक था, इतना अच्छा नहीं बना था। उसके बाद अगले दिन पे फिर एक पूजा हुई थी, जिसमें कि हमें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा था। तो उसके अंदर ऐसे बस पूड़ियाँ बनाई थी और कुछ बनाया था, फिर वो हम सब ने खाया था। और बाकी जितनी भी कन्याएं होती हैं उन सबको खिलाया जाता है और थोड़ी कमाई होती है फिर उसमें हम लोगों की। देन उसके बाद जिस टाइम पे घर में पूजा हो रही थी उसी टाइम पे वहाँ पे मतलब कोई भी जाता है। और हमारे गांव में एक मतलब ऐसे भगवान हैं, तो इस टाइप का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो उसी में फिर पूजा करते हैं। तो जो प्रसाद घर में बना होता है वही प्रसाद यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता है। देन उसके बाद हम लोग उसे खाते हैं। तो ये वाली पूजा हमारी बड़ी मम्मी ने की थी और फिर हमारी छोटी सी बैचलर्स पार्टी। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट डे पे इस तरीके से छत के ऊपर डेकोरेशन की थी हल्दी के लिए। तो हमने इस तरीके से पूरी साड़ियाँ लगा के अच्छे से बनाया था पूरा। पूरी डेकोरेशन होने के बाद यहाँ पे सबने ग्रुप फोटो ली थी। देन उसके बाद फिर सबने यहाँ पे डांस किया था, जितने भी बड़े लोग थे सबने यहाँ पे डांस वगैरह किया था।
जाओ यार पे जाओ। तो ये हमारा मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमने कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था। इसमें बस हम लोगों ने नॉर्मली सुबह उठ के जितने भी लोगों के मतलब मेहंदी नहीं लगी थी सबको लगाया था। इसमें हमने किसी मेहंदी वाले को बाहर से नहीं बुलाया था। ऐसे ही घर में जो भी जिनको आती थी मेहंदी जैसी लगाने आती थी सबने वैसी लगा दी। और ये दूल्हे की हाथ की मेहंदी है, इस तरीके से लगाई थी। मेहंदी वगैरह लगाने के बाद में फिर हमारे घर पे ये मनिहारिन आई थी। तो ये क्या करती है, चूड़ियाँ देती हैं सबको। तो इसमें क्या होता है ना कि शादी का टाइम होता है तो इस वजह से सबको चूड़ियाँ पहननी होती है। तो घर में जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनसे लेके बड़ी बड़ी औरतें जितनी भी होती हैं उन सबको भी चूड़ियाँ पहननी होती हैं। तो यहाँ पे सबने अपने अपने मन की जिसको जैसी पसंद आई सबने वैसे अपनी अपनी चूड़ियाँ निकाल के पहनी थी। देन उसके बाद में जिस दिन बारात विदा होनी होती है उस दिन सुबह सुबह दूल्हे को नहलाया जाता है। तो यहाँ पे जीजू ने जो ठंडा एकदम ठंड के मौसम में ठंडे पानी से भैया के ऊपर पूरा लोटा भर के ऐसे डाल दिया था पानी। और इसमें क्या होता है, 2 बार नहलाना होता है। एक बार नहलाते हैं तो अपना ड्रेस वो पूरी पहन लेता है फिर दोबारा नहलाते हैं तो जो बारात में पहन के जाने होते हैं वो पहनता है दूल्हा कपड़ा। तो भैया को 2 बार नहलाया था ठंड वाले मौसम में। अब यहाँ पे जो हमारे फूफा है ना वो भैया को मंत्र दे रहे कोई। तो ये मंत्र देते टाइम ना कोई और सुने ना, इस वजह से यहाँ पे शंख बजाते हैं और ये ऐसे इस तरीके से पर्दे के अंदर उनको मंत्र दे रहे हैं। उसके बाद भैया को फिर से ठंडे पानी से मस्त नहाना पड़ा था। देन उसके बाद ये धोती वोती पहन के फिर से पूजा करने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट गाना बजा था और इस पर मेरी मम्मा और मेरी दीदी ने मस्त एकदम धमाकेदार अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और उसके बाद जिसको जैसा डांस आता था सबने जहाँ जगह मिली वहीं पे लग गए सब डांस करने में। देन उसके बाद नेक्स्ट डे पे सारी लेडीज़ पार्टी मस्त तैयार होके जा रही थी लावा मांगने के लिए। ये एक फंक्शन होता है एक टाइप का, बट रास्ते में सबको पता चला कि फ़ोटोग्राफर ही नहीं आया है। तो उसके बाद फिर सबने अपने फ़ोन वगैरह से वीडियोस बनाई थी। तो लेकिन बाद में फ़ोटोग्राफर आया था जब आधा फंक्शन निकल गया था, उसके बाद आया था। तो इस फंक्शन में मेन ये होता है कि जो हमारी हेड होती हैं फैमिली की, मतलब जो कथा वगैरह सारी सुनती हैं उस बारात में या इन सब चीज़ों में, तो वो जाके लावा मांगती है। तो इस तरीके से लावा लेते देते हैं इसमें। देन उसके बाद ये पूरा सारा फंक्शन ये होने के बाद इसमें जो टीका वगैरह लगाते हैं जो लावा देते हैं, और उसके बाद फिर सबने मस्त डांस किया था। यहाँ पे जितनी भी सब औरतें वगैरह आई थी, इसमें कोई जेंट्स नहीं आते इस फंक्शन में, सारी औरतें डांस वगैरह सब करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग ट्रांजिशन रील बनाएंगे, लेकिन ये देख के लग नहीं रहा है कि इसमें ट्रांजिशन कुछ हो पाएगा। हमारा कैमरा मैन ने एकदम ख़राब कर दी वीडियो। सारी पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम लोग अपने बारात लेके गए थे। तो भैया ने कुछ इस तरीके के यहाँ पे कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पे भैया को कंधे पे उठा के सब लोग लेके जा रहे थे। और यहाँ पे ये द्वारे का चार हो रहा है। आप लोगों को ऐसे पता नहीं होगा क्या होता है, वैसे मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन इसमें सब लोग को ऐसे माला वगैरह पहनाई जा रही है। उसके बाद थोड़ी पूजा वगैरह होती है यहाँ पे, फिर शादी होती है रात के टाइम पे। तो शादी वादी तो हमने देखी ही नहीं थी। तो ये पूजा ख़त्म होने के बाद में जयमाल हुआ था। तो जयमाल में भाभी आई थी, तो उनका जो लुक होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।